नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कंसेप्ट वाला एजुकेशन चैनल। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 9th की साखी पढ़ने वाले हैं जो कबीर दास द्वारा रचित है और बहुत ही बढ़िया सा चैप्टर है और एकदम एक एक शब्द उसकी व्याख्या जानेंगे। और वीडियो के लास्ट में हमने कुछ ऐसी ट्रिक्स बताई हैं जिससे कि हम लोग व्याख्या बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और बढ़ते हैं अपने पहले श्लोक की तरफ। पहला श्लोक है हमारा, सतगुरु हमसो रीझ करी एक कहया प्रसंग, वर्षा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। सतगुरु हमसो रीझ करी, सतगुरु हमसो रीझ करी एक कहया प्रसंग, वर्षा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। सतगुरु मतलब सतगुरु ने, हम सु मतलब हमसे, रीझ कर माने कि प्रसन्न होकर, एक कहया प्रसंग यानी कि एक ज्ञान की बात बताई, जिसे सुनकर वर्षा बादल प्रेम का, मेरे मन में प्रेम के बादल बरसने लगे और उसमें मेरा सारा अंग अंग भीज गया। मतलब इसमें का प्रस्तुत पद दोहे में कबीर दास जी कहते हैं कि प्रस्तुत साखी या फिर प्रस्तुत दोहा आप लिखिएगा। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे संदर्भ। संदर्भ होता है प्रस्तुत गद्यांश या फिर प्रस्तुत अवतरण। हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक के पद्य खंड में संकलित साखी नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके कवि कबीर दास जी हैं। तो इतना हमें संदर्भ लिखना है, जिसमें हमें 2 के 2 नंबर मिल जाएंगे। तो अब आते हैं इसकी व्याख्या पे। तो इसमें व्याख्या है, सदगुरु हमसो रीझ कर एक कहया प्रसंग। पूरी लाइन की व्याख्या है कि सदगुरु ने हमसे प्रसन्न होकर, सदगुरु ने मेरी सेवा भावना से प्रसन्न होकर मुझे एक ज्ञान की बात बताई, जिसे सुनकर मेरे हृदय में ईश्वर रूपी प्रेम का बादल बरसने लगा और उसी ईश्वर रूपी प्रेम के बादल में मेरा सारा अंग अंग उसमें भेज गया। तो एकदम डिप्टू जैसे मैंने बोला है, वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, उसी को मुझे लिखना है, उसी को पूरा आपको लिख लेना है, जिससे आपकी व्याख्या में एक भी नंबर नहीं कटेगा। अगला दोहा है हमारा, राम नाम के पट तरे देबे को कछु नाही, क्याले गुरु संतोषिए हौस रहे मन माही। तो राम नाम के समान देबे को कुछ नहीं है, मतलब मेरे गुरु ने जो मुझे राम नाम के समान ज्ञान दिया है, उसके बदले में मेरे पास देने के लिए कछु नहीं, मतलब कुछ भी नहीं है। क्या ले गुरु संतोषिए, और क्या देकर के मैं गुरु को संतुष्ट करूं। हौस, हौस मतलब अभिलाषा, रही जाती रही, मन मतलब मन, माय मतलब मेरे, और यह अभिलाषा मेरे मन में रह जाती है। मतलब पूरे श्लोक का व्याख्या है कि प्रस्तुत दोहे में कबीर दास जी कहते हैं कि गुरु ने जो मुझे राम नाम का ज्ञान दिया, उसके बदले में मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। वो राम नाम का ज्ञान इतना अमूल्य है, और क्या देकर के और क्या लेकर के मैं गुरु को दूं, कौन सी दक्षिणा दूं जिससे कि गुरु संतुष्ट हो जाएं, और यह अभिलाषा मेरे मन में ही रह जाती है। इसमें पद्यांश है, व्याख्या करते समय हमें अपने से 2 शब्द बढ़ा के बोलना रहता है, तभी व्याख्या में हमें पूरे नंबर मिलते हैं। अगला दोहा है हमारा, ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिला सो जिन बिसरी जानी, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिल्या आए। कबीर दास जी इस दोहे में कहते हैं कि ज्ञान को प्रकाशित करने वाला गुरु मिला तो उसे हम कैसे भूल सकते हैं। सोजन बिसरी जाए, बिसरी मतलब भूल जाना, जाए मतलब जाए, जब गोविंद कृपा करे, और जब गुरु की कृपा होती है तब गुरु मिल जाए, तभी सच्चे गुरु की प्राप्ति होती है। मतलब कि इस पूरे पद्य का व्याख्या हमारे प्रस्तुत पद्यांश में, प्रस्तुत दोहे में कवि कहते हैं कि सच्चे गुरु को, एक ज्ञान को प्रकाशित करने वाला गुरु मिला, कि हमें ज्ञान को प्रकाशित करने वाला गुरु मिला तो उसे हम कैसे भूल सकते हैं। क्योंकि एक सच्चे गुरु की प्राप्ति तभी होती है जब ईश्वर कृपा करते हैं, और जब ईश्वर कृपा करते नहीं हैं तो, और जब ईश्वर की ही कृपा होती तभी हम लोगों के पास गुरु की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से लिखना है। अगला श्लोक है हमारा, माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि वह पड़ंत, कही कबीर गुरु ज्ञान ते एक आध उबरंत। इस प्रस्तुत दोहे में कबीर दास जी कहते हैं कि ये जो संसार है, माया मतलब संसार, दीपक मतलब दीपक, नर मतलब मनुष्य, पतंग मतलब पतंगी कीड़े के समान, कि ये जो संसार है माया दीप, ये जो संसार है माया रूपी दीपक के समान है, और ये जो मनुष्य है एक पतंगी कीड़े के समान है, जो भ्रमि भ्रमि मतलब बार बार घूम फिर कर उसी के आसपास गिर जाता है, उसी के आसपास पड़ा रहता है। कि ये जो
पतंगी कीड़ा है, दीपक के चारों ओर चक्कर लगा लगा कर अपना जीवन त्याग देता है। फिर और कह कबीर गुरु ज्ञान थे। और इसमें कहा गया कि जो मनुष्य है बार बार पृथ्वी पर जन्म लेता है और ईश्वर जन्म मरण के चक्कर से मर जाता है। तो इसमें कबीरदास जी ने कहा कि गुरु के ज्ञान से ही कुछ एक आधे लोग ऐसे होते हैं जो इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति पा जाते हैं। अगला दोहा है हमारा, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नाही, प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाए, तामे दो न समाए। तो इसमें कहते हैं कि जब मैं था, जब मेरे अंदर अहंकार था, तब मुझ में गुरु की प्राप्ति नहीं थी। अब मेरे अंदर गुरु है तो मेरे अंदर अहंकार नष्ट हो गया है। और प्रेम की गली अति सक्रिय, प्रेम की गली अत्यंत ही सक्रिय होती है और जिसमें दो लोग नहीं समा सकते हैं। प्रस्तुत इसमें लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश में कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे अंदर अहंकार था तब मुझ में गुरु की प्राप्ति नहीं हुई थी, और जिस समय मेरे अंदर गुरु की प्राप्ति हो जाती है और तब ही मेरा सारा अहंकार, सारी घमंड, सब कुछ मेरा नष्ट हो जाता है। और जो प्रेम की गली वो होती है वो अत्यंत सक्रिय होती है। प्रेम की गली बहुत ही सक्रिय होती है जिसमें दो लोग साथ नहीं चल सकते हैं। अगला दोहा है हमारा, भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, अरे मनसा वाचा कर्मणा, कबीर सुमिरन सार। इसमें कहा गया भगत ही भगवान की भक्ति, भजन भगवान की भक्ति और भजन, एक हरि मतलब भगवान, नाव मतलब नाव के समान है, भगवान की भक्ति और भजन एक नाव के समान है। दूजा दुख अपार, इसके अतिरिक्त सब एक अपार दुख के समान है। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचा मतलब वाणी से, कर्मणा मतलब कर्म से, मन वचन और कर्म से हमें ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए और इसके अतिरिक्त जो भी है वो अपार दुख के समान है। कबीरा सुमिरन सार, कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर ही का स्मरण करना ही संसार का परम तत्व है। कबीरा अगला दोहा है हमारा, कबीरा चित्त चमंकिया, चहुदिस लागी लाई, अरे हरि सुमिरत हाथ घड़ा, बेगु लोहि बुझाई, बेगी लोहि बुझाई। तो इसमें कह रहे हैं कबीरा मतलब कबीरदास जी का चित्त मतलब हृदय, चमंकिया मतलब विषय वासनाओं की विषय वासना। कबीरदास के जी के हृदय में, कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे हृदय में विषय वासना की कामना उमड़ चुकी है, जो चारों दिशाओं में विषय वासना की आग लगी हुई है वह मेरे हृदय में चमक उठी है। और भगवान की भक्ति ही एक ऐसा साधन है जिससे कि हम इस जब विषय वासना की आग लगी हुई आग को बुझाई मतलब बुझा सकते हैं। लेहू मतलब आग को, बेगे मतलब बुझा सकते हैं, घड़ा मतलब इसे स्मरण रूप भगवान की भक्ति का स्मरण रूपी घड़े से, मतलब भगवान की भक्ति का हाथ रूपी घड़ा जो हमारे पास है, हमारे पास जो हाथ रूपी घड़ा है उसी से हम उस आग को बुझा सकते हैं। इस पूरा डिप्टू ऐसे लिखना है आपको। अंसड़ियाँ झाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी, जी भड़िया छाला पड़िया, राम पुकारी पुकारी। तो मतलब अंसड़ियाँ मतलब आंखों में, झाइयाँ मतलब झाइयाँ पड़ गई, इस पड़ी मतलब पड़ गई, पंथ मतलब रास्ता, निहारे मतलब देख देख कर, ईश्वर का रास्ता देखते देखते आंखों में झाइयाँ पड़ गईं। अरे जीभड़ियाँ छाला पड़ी और जीभ में छाले पड़ गए, राम नाम का स्मरण करते, राम नाम को पुकारते पुकारते आंखों जीभ में झाले पड़ गए। अरे अगला दोहा है हमारा, झूठे सुख को सुख कहे, कि झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, अरे जगत चबैना काल को, कुछ मुख में है कुछ गोद, कुछ मुख में है कुछ गोद। इसमें कहा गया है कि जो मनुष्य है, कबीरदास जी कहते हैं कि जो मनुष्य है संसारिक, झूठे मतलब संसारिक सुख को सुख कहता है और उसी संसारिक सुख में मानत मतलब अत्यंत ही, मनमोद मतलब प्रसन्न हो जाता है। जगत चबैना काल का, और ये जो संसार है एक काल के समान है, ये जो संसार है एक काल के समान है, चबैने काल के समान है, जिसमें कुछ उसके मुख में है और कुछ उसकी गोद में है, यानी कि कुछ उसके मुख में है और जो कुछ गोद में है वो उसके मुख में जाने वाले हैं। अगला दोहा है हमारा,
जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। ये प्रस्तुत पद्यांश में कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे अंदर अहंकार था तब मुझ में भगवान की स्मरण नहीं हुआ, तब मुझे गुरु की प्राप्ति नहीं हुई। तो अब जब मेरे अंदर अहंकार नष्ट हो गया तब मुझे भगवान की प्राप्ति हुई और सब अंधियारा, मेरा सारा अंधकार मिट गया। जब ज्ञान रूपी दीपक को देखने से मेरा सारा ज्ञान रूपी अंधकार को मिट गया।